नाजरीन, मुल्क में इन दिनों त्योहारों का मौसम है। अभी नवरात्रे मनाए जा रहे हैं, इसके बाद विजयदशमी का त्योहार आएगा। दीपावली भी ज्यादा दूर नहीं, यानी मुसलसल उत्सव और जश्न का मौका है। लेकिन त्योहारों के इस रंग में भंग पड़ सकता है, खुशियों पर ग्रहण लग सकता है। अगर कोरोना जवाबित को लेकर लापरवाही बरती गई तो ये सब हो सकता है। इन दिनों बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, लेकिन क्या कोरोना बाजार की पासदारी की जा रही है? क्या लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं? क्या तीसरी लहर के खतरे से बचने के लिए कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? इस सवाल को लेकर जी मीडिया के रिपोर्टर दिल्ली से लेकर मुंबई और उत्तर प्रदेश तक पहुंचे। आज हम आपको उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं, जहां नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ है, लेकिन कोविड ज़ाब्तों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख सकते हैं, किस तरह से खरीदारी में ये लोग मशगूल है। पूरी तरह से लोग मार्केट्स का रुख कर चुके हैं, क्योंकि आइंदा त्योहारों में जो रौनकें होती हैं वो बाजार से होती है और यहाँ पर लोग कोविड को एक तरह से भूल चुके हैं। कोरोना की जो 2 लहरों का सामना किया है लोगों ने, लगता है कि वो इसे भूल चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको मुल्क का कोरोना अपडेट बता देते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 18,132 मामले आए हैं, जो गुज़िश्ता 215 दिन यानी करीब 7.5 महीने में सबसे कम है। रिकवरी रेट कोरोना से ठीक होने वालों का 90% से ज्यादा है, जो 2020 में सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21,000 लोग ठीक हुए हैं और मुल्क में अब तक कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद 3,32,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 0.67% पर आ गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। मुल्क में अभी भी कुल एक्टिव केसेस की तादाद 2,27,000 के पार है। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 1.75% आ गई है। त्योहारों का मौका, कोरोना का खतरा। कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम खिलाफवर्जी। लोग क्यों भूल गए मास्क का टास्क? लोगों ने समाजी दूरी से क्यों बनाई दूरी? त्योहारों पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। यूपी से दिल्ली और मुंबई तक लापरवाही की हद। तीसरी लहर का खतरा अभी बाकी है। नवरात्रि का त्योहार है, विजयदशमी भी आने वाली है। इस मुकद्दस मौके पर दिल्ली के मशहूर कालकाजी मंदिर में अकीदतमंदों की भीड़ जुट रही है। लोग देवी माता के दर्शन और पूजन करने आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को कोरोना ज़ाब्तों की परवाह नहीं है। दरअसल कालकाजी मंदिर से आए दिन यहाँ से वीडियोस वायरल होते हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचती है, लोगों की भीड़ यहाँ पर होती है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। कालकाजी मंदिर में मौजूद कई अकीदतमंदों ने मास्क नहीं लगाया था। हमने इसकी वजह पूछी तो उनके जवाब दिलचस्प थे। अब डर क्या है? कोरोना का तो डर गया। हैरानी की बात है कि लोग न सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्ते की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि इसे सही ठहराने की
कोशिश भी कर रहे हैं। टेंशन तो होनी चाहिए हम, लेकिन अब दर्शन तो करने ही है ना, सेफ्टी अपनी लेके चलने साथ में बस। मंदिर में भीड़ भाड़ को देखकर लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल इन लोगों के दिमाग में दूर दूर तक नहीं। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के बीच डीडीएमए ने राजधानी में मजहबी मकामात को खोलने की इजाजत दे दी। कालकाजी मंदिर अहाते में सिविल डिफेंस के जवान तैनात हैं, लेकिन ये कोरोना गाइडलाइंस की पासदारी करवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। सवाल करने पर सिविल डिफेंस के लोग भी बहाने बनाने लगे। कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी के सवाल पर मंदिर इंतजामिया भी पल्ला झाड़ता नजर आया। सारी जिम्मेदारी जब अगर बाहर ही व्यवस्था नहीं रहेगी तो अंदर की व्यवस्था स्वतः ही अपने आप चरमरा जाएगी। इस बार बाहर की व्यवस्था का जिम्मा जो है एडमिनिस्ट्रेटर महोदय को दिया गया था। अब उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था की उनसे आप जानकारी लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। डीडीएमए ने जरूर मंदिर खोलने का इजाज़त दे दिया था ताकि लोग दर्शन कर सके नवरात्रि के इस पावन मौके पर, लेकिन कहीं ना कहीं ना लोग अब अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं और ना ही दूसरों की सुरक्षा को लेकर सचेत नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में लोग कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन मुंबई का क्या हाल है? महाराष्ट्र और मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतों में शामिल है। लेकिन क्या मुंबई के लोग त्योहारों के दौरान कोविड गाइडलाइंस की पासदारी कर रहे हैं? आइए देखते हैं। मुंबई का यह क्रॉफर्ड मार्केट है जहां हर दिन लाखों लोग आके कारोबार करते हैं। फिलहाल मार्केट इस तरीके से दिख रहा है कि छुट्टियों का माहौल है, लेकिन जिस तरीके से जो अंदाज है ये मार्केट में, बाजार में भीड़ जो दिखती है वो भयंकर भीड़ दिखती है। यहाँ अगर देखा जाए तो कोविड का तीसरा लहर आने का है, लेकिन बगैर मास्क के आप लोग हैं। क्यों मास्क क्यों नहीं पहने? अरे पहन के अभी यहीं पे बैठे थे। कारण क्या? यहीं पे थे अभी, इसलिए नहीं। हालांकि प्रशासन ने ये जरूर कहा है कि त्योहारों के दौरान लोग भीड़ भाड़ ना करें, लोग बेवजह कहीं ज़्यादा लोग जमा ना हो, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए। इस बात के लिए भी ताकीद की जा रही है और इस बात को देखा जा रहा है कि कहीं कोई बगैर मास्क के नहीं पहने। हालांकि लोग देख के जरूर मास्क पहनने की कवायद जरूर करते हैं। आप मास्क नहीं पहनते? पहनता हूँ ना सर। क्यों आप मास्क नहीं पहनते? सर क्यों क्यों कारण क्या है मास्क। मास्क जेब के लिए? नहीं है। जेब के लिए मास्क होता है? नहीं अभी तो पता है ना कि मास्क बगैर मास्क के फाइन भी होती है। नहीं मास्क लगा कर रखे, अभी तो लगा के रखते हैं। आप मास्क नहीं पहनते? पहनते हैं ना। क्यों? जेब में रह गया है। जेब में मास्क पहनने के लिए है। जाहिर है कि कोविड को लेकर जिस तरीके से लोगों में अब ये कहा जाए कि लोग नज़रअंदाज करने लगे हैं, जिससे गंभीर समस्याएं भी बन सकती हैं। क्या नाम है? सनी पासवान के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। दिल्ली और मुंबई के बाद हम आपको उत्तर प्रदेश का हाल दिखाते हैं। कानपुर से लेकर महाराजगंज तक यूपी में लोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते चले जाइए, लेकिन बगैर मास्क लगाए घूमने वाले लोगों की तादाद खत्म नहीं होती। तस्वीरें कानपुर की हैं। कोरोना की दूसरी लहर को गुजरे मुश्किल से 6 माह बीते हैं। तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इन लोगों को देखकर लगता है कि पिछली सदी की कोई वबा थी जिसका अब नामो निशान नहीं बचा है। त्योहारों के मौके पर कानपुर के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन ना मास्क की फिक्र है, ना सोशल डिस्टेंसिंग। दशहरे की खरीदारी करने के लिए लोग थैला उठाए बाजार पहुंच गए हैं। मास्क गायब है, अगर है भी तो सही तरीके से नहीं लगाया है, लेकिन उनके बहाने गजब के हैं। मास्क लगा लेंगे, अभी उतार दिया था तो बस ऐसी और किस मैंने मास्क क्यों नहीं लिया? मैंने मास्क ले रखा था, मेरा रास्ते में गिर गया है अभी। जैसे खरीदार वैसे ही दुकानदार। कारोबारियों को अपने धंधे की फिक्र है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। दुकानों में सैनिटाइजर तो दूर की बात, सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी भी नहीं हो रही है।
मास्क इसलिए नहीं लग रहा है कि कोरोना है नहीं, झूठ बोला जा रहा है। कोरोना होता तो सबको दिखता है यहाँ पे भाई। बस प्रशासन आता है, मास्क नहीं है, 100 रुपए की चालान, रसीद कट गई, बस ये है काम। बाजारों में भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस एक बार फिर सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी बाजारों में मीटिंग की गई है पुलिस के द्वारा। ऐसे प्रबंध हम लोगों ने किए हैं जिससे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, पार्किंग अलग हो, रात को शाम को जब भीड़ ज़्यादा होती है तो वाहनों को रोका भी जा सकता है। ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं। शहर नया, तस्वीर नहीं, लेकिन लापरवाही वही। यूपी के महाराजगंज का हाल भी कानपुर से मुख्तलिफ नहीं है। त्योहारों को लेकर बाजारों में भीड़ है। समाजी दूरी से लोगों ने दूरी बना ली है। चेहरों से मास्क गायब है। पूछने पर लोग तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। कोरोना गाइडलाइन में टेम्परेरी नहीं कि आप 24 घंटे मास्क लगा चले। नहीं पहनते हैं, छूट गया। अभी क्यों नहीं पहने? गलती हो गई। इंतजामिया ने दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पासदारी करने की हिदायत दी है, लेकिन बहुत से कारोबारियों के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। दुकानों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। अब कस्टमर को बोला जाता है लेकिन सुनते नहीं है। हम लोग तो अभी दुकान खोल रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस को नाफिज करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन महाराजगंज में पुलिस वाले भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं। महाराजगंज के नौतनवा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर से जब हमने पूछा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। मास्क तो पूरी पब्लिक नहीं पहन रही। कोरोना खत्म हो गया, छूट हो गई, ढील हो गई, अब बहुत जरूरत मास्क की नहीं है। पब्लिक से लेकर पुलिस तक कोरोना ज़ाब्तों को लेकर जो लापरवाही नजर आ रही है, वो तीसरी लहर की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।